हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने चैनल मैक्स स्टडी में। मैं हूं दीपक कुमार और हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश होम गार्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी क्वेश्चंस है। इसीलिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा से लगे हुए हैं? दोस्तों समुद्र तट रेखा से लगे हुए हैं 9 राज्य। कितने राज्य दोस्तों? 9 राज्य लगे हुए हैं। इसको ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? दोस्तों भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है कंचनजंगा। कौन सा शिखर है? कंचनजंगा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। किसको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? दोस्तों भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? दोस्तों पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जुड़े हुए हैं बांसुरी से। कौन से वाद्य यंत्र से? बांसुरी से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया? दोस्तों भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। कब? 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दोस्तों नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों जिस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इससे क्या होता है कि क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाते हैं, इसलिए कमेंट बॉक्स में आंसर को जरूर बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44। कौन सा है दोस्तों? NH44 है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? दोस्तों आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी। किस वर्ष हुई थी दोस्तों? 2008 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाल वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। कौन था दोस्तों? गोपाल। इसको याद रखिएगा, यह क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दोस्तों मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वुलर झील। कौन सी झील? वुलर झील है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? दोस्तों पृथ्वी पर कुल 5 महासागर हैं। कितने महासागर हैं दोस्तों? 5 महासागर हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? दोस्तों पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप हैं दोस्तों? 7 महाद्वीप हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। कौन सा महासागर? आर्कटिक महासागर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? दोस्तों भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला श्रीमती इंदिरा गांधी थी। कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी। कौन थी? मीरा कुमार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है कौन सा है दोस्तों?
एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। और भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। कौन सी नदी है? गंगा नदी। गंगा नदी लंबी है और चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। कौन सा राज्य है? राजस्थान है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल। कौन थी? बछेंद्री पाल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई को माना जाता है। किसको? डॉक्टर विक्रम साराभाई को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। कौन सा द्वीप है? ग्रीनलैंड है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कबड्डी खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? दोस्तों कबड्डी खेल का जन्मदाता कहा जाता है भारत को। कौन से देश को कहा जाता है दोस्तों? भारत को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन किस भाषा का शब्द है? दोस्तों विटामिन लैटिन भाषा का शब्द है। कौन से भाषा का दोस्तों? लैटिन भाषा का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवाणु यानी बैक्टीरिया की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? दोस्तों बैक्टीरिया की खोज सर्वप्रथम लियोनहॉक ने की थी। किसने? लियोनहॉक ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंकिंग सिंबल को क्या कहा जाता है? दोस्तों कंप्यूटर स्क्रीन पर जो इस तरह से तीर टाइप का होता है दोस्तों, उस सिंबल को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है कर्सर। क्या कहा जाता है दोस्तों? कर्सर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? दोस्तों करो या मरो का प्रसिद्ध नारा महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिख धर्म में कुल कितने गुरु थे? दोस्तों सिख धर्म में कुल 10 गुरु थे। कितने गुरु थे दोस्तों? 10 गुरु थे। आपको कमेंट बॉक्स में 10वें गुरु का नाम बताना है। क्या बताना है दोस्तों? सिखों के 10वें गुरु का नाम बताना है और कहाँ के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह यानी रेड प्लेनेट कहा जाता है? दोस्तों लाल ग्रह के नाम से मंगल ग्रह को जाना जाता है। कौन से ग्रह को? मंगल ग्रह को। और ब्लू ग्रह के नाम से किसको जाना जाता है? यानी ब्लू यानी नीला ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? तो पृथ्वी को जाना जाता है। किसको जाना जाता है दोस्तों? पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से यानी ब्लू ग्रह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन के साथ मैंने बताया है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? दोस्तों भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था हड़प्पा। कौन सा शहर था दोस्तों? हड़प्पा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? माउंट आबू में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? दोस्तों मंगल ग्रह के साथ मैंने इस क्वेश्चन का आंसर भी बता दिया है। नीला ग्रह के नाम से पृथ्वी को जाना जाता है। किसको जाना जाता है दोस्तों? पृथ्वी को, क्योंकि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीला दिखाई देता है।
क्या क्या दिखाई देता है? नीला, इसीलिए नीला ग्रह के नाम से इसको जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? दोस्तों भारत का पहला उपग्रह है आर्यभट्ट। क्या नाम है उसका? आर्यभट्ट नाम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। कौन सा महाकाव्य है दोस्तों? महाभारत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। कौन सा उपग्रह है? गैनीमेड है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों ध्यान से जरूर देखिएगा क्योंकि आपके होम गार्ड एग्जाम के लिए सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्या है क्वेश्चन? गोवा की स्वीकृत राजभाषा कौन सी है? दोस्तों गोवा की स्वीकृत राजभाषा है कोंकणी। कौन सी राजभाषा है? कोंकणी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 28 फरवरी को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? दोस्तों चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का पहला व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या नाम था उसका? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 29 अगस्त को यह मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 सितंबर को मनाया जाता है भारत में। विश्व में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो विश्व में शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 अक्टूबर को विश्व में शिक्षक दिवस मनाया जाता है और भारत में 5 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? नील नदी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 8 मार्च को यह मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? दोस्तों हॉकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को। किसको? मेजर ध्यानचंद को। इन्हीं के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। क्या माना जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह। कौन सा ग्रह है दोस्तों? बुध ग्रह है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। कौन सा ग्रह है? बृहस्पति ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, CAD का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों CAD का पूर्ण रूप है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय नागपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? नागपुर में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी
किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? दोस्तों कुचिपुड़ी प्रसिद्ध नृत्य शैली है आंध्र प्रदेश की। कौन से राज्य की दोस्तों? आंध्र प्रदेश की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने किया था? दोस्तों खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किया था चंदेल राजपूत ने। किसने किया था? चंदेल राजपूत ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता संबंधित थी कांस्य युग से। कौन से युग थे? कांस्य युग से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक कौन थे? दोस्तों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक थे कौन थे दोस्तों? केशव बलिराम हेडगेवार थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? दोस्तों विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट। कौन सी चोटी है? माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? भारत पूर्ण रूप से गणतंत्र कब बना? दोस्तों भारत पूर्ण रूप से गणतंत्र बना 26 जनवरी 1950 को। कब बना? 26 जनवरी 1950 को भारत पूर्ण रूप से गणतंत्र हुआ, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? दोस्तों कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? दोस्तों किलिमंजारो पर्वत स्थित है तंजानिया में। कौन से देश में? तंजानिया में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है बांग्लादेश के साथ। कौन से देश के साथ? बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थार मरुभूमि भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों थार मरुभूमि भारत के राजस्थान में स्थित है। किस राज्य में? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? दोस्तों उस्ताद बिस्मिल्लाह खान प्रसिद्ध थे शहनाई के लिए। कौन से वाद्य यंत्र के लिए? शहनाई के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐतिहासिक स्थल मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ स्थित है? दोस्तों ऐतिहासिक स्थल मोहनजोदड़ो वर्तमान में सिंध में यानी पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पे? सिंध यानी पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? दोस्तों हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। किसने? गुलबदन बेगम ने। यह क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? दोस्तों भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। कौन था दोस्तों? मोहम्मद बिन कासिम था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। क्या है दोस्तों? बेसबॉल है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किस तिथि को हुआ था? दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। कब हुआ था दोस्तों? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों? शेरशाह सूरी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मुगल शासक बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? दोस्तों बाबर मूल रूप से फरगान का शासक था। कहाँ के? फरगना का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। किसने करवाया था? शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? गंगा नदी सबसे लंबी नदी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? दोस्तों जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा शहर है मुंबई। कौन सा शहर है? मुंबई है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनके पिता का नाम था मोतीलाल नेहरू। क्या नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता का नाम? मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में है? दोस्तों भारत की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में है। कौन से राज्य में है दोस्तों? गुजरात में। वह किन की मूर्ति प्रतिमा है दोस्तों? वह प्रतिमा है लौह पुरुष जिन्हें कहा जाता है दोस्तों। मैंने लौह पुरुष का आपको हिंट दे दिया है दोस्तों। आपको कमेंट बॉक्स में उनका पूरा नाम कमेंट बॉक्स में बताना है कि वह किन की प्रतिमा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 80 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही सही दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है दोस्तों, वहां से आप ज्वाइन करके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।